महाभारत के महारथी अभिमन्यु से मैंने सीखा कि जीवन में हिम्मत से हारना, लेकिन हिम्मत कभी मत हारना। महारथी अभिमन्यु के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। किसी ने कहा कि उसके रण और कौशल से बड़े बड़े योद्धा हारे थे। तब छल और प्रपंच कौरवों के बने सहारे थे। छल और प्रपंच का सहारा लेकर उस महारथी का वध किया था कौरवों ने। वो चाहते थे कि ये हट जाए हमारे रास्ते से, वरना शायद हमारा युद्ध आज ही खत्म हो जाएगा और शायद आज हम सबकी मृत्यु हो जाएगी। इतना वीर शूरवीर अभिमन्यु, उनके जीवन से क्या सीखा जा सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अभिमन्यु, जिनकी मां श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा जी थी, जिनके पिता धनुर्धर अर्जुन थे। अपने पिता के बहुत सारे गुण इस बालक में विद्यमान थे। अपने पिता से धनुर्वेद की बहुत सारी शिक्षा ली थी, शस्त्र चलाना सीखा था और 16 वर्ष की आयु में यह बालक इतना वीर बन चुका था कि बड़े बड़े योद्धाओं से टकराने के काबिल था। इसलिए तो चक्रव्यूह में हंसते हंसते प्रवेश कर गया। कहा जाता है कि कुछ कथा ये बड़ी प्रचलित है। पहली तो ये कि जब धनुर्विद्या की बातचीत होती रहती थी माता और पिता के बीच में, जब ये बालक मां के गर्भ में था, अभिमन्यु मां के गर्भ में पल रहा था, तब वहां धनुर्विद्या के बारे में चर्चा चल रही थी और चक्रव्यूह को तोड़ना सिखा रहे थे पिता अर्जुन और उनकी मां सुभद्रा को। और उस चर्चा के बीच में मां को नींद आ गई। वो चर्चा अधूरी रह गई। पिताजी ने यहां तक सिखा दिया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ना है, बाहर निकलना नहीं सीखा पाए और मां सो गई। और दूसरी कथा यह भी बड़ी प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अक्सर चर्चा किया करते थे और उसमें सुभद्रा भी शामिल हो जाती थी। और एक बार ऐसी ही चर्चा चल रही थी अर्जुन और सुभद्रा के बीच में, चक्रव्यूह को लेकर के, और बालक पेट में था, मां के गर्भ में पल रहा था। उस चर्चा के बीच में भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और तब तक अर्जुन ने सिर्फ ये बताया था कि चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने साथ लेकर के चले गए किसी काम से और वो चर्चा अधूरी रह गई। जो पेट में पल रहा था बालक, वो नहीं समझ पाया कि चक्रव्यूह में से वापस कैसे बाहर निकलना है और ना ही मां ये सीख पाई। इसके पीछे एक और बड़ी प्रचलित कहानी है। लोक कथाओं में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने वो जानबूझकर किया था, क्योंकि अभिमन्यु चंद्रदेव के बेटे थे और चंद्रदेव के बेटे को श्राप मिला था कि धरती पर मनुष्य बन के रहने का। तो चंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मुझे बेटे की बहुत याद सताती है, आप उसे 16 वर्ष की आयु में ही वापस भेज देना। तो शायद ये सब भगवान को पहले से ही पता था। ऐसी भी कथाएं प्रचलित है। आइए जानते हैं कि क्या सीखा जा सकता है अभिमन्यु के जीवन चक्र से। सबसे पहली बात की उनके नाम में ही है अभिमन्यु। निर्भय होना सिखाते हैं, निडर होना सिखाते हैं। अभिमन्यु की आयु सिर्फ 2 वर्ष थी। तब उनके पिता थे, परिवार था। उनको भेज दिया गया अज्ञातवास पर और वो जब लौटे तो कौरवों ने उनके साथ राज्य बांटने से पांडवों को मना कर दिया। इसलिए युद्ध जो था वो होकर ही रहना था। इस युद्ध की तैयारी में 1 वर्ष और बीत गया। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय अभिमन्यु 16 वर्ष के थे। महाभारत का वो संग्राम छिड़ चुका था। पितामह धराशायी हो चुके थे और उनके पश्चात जो द्रोणाचार्य थे वो सेनापति बन चुके थे। और इधर जो अर्जुन थे वो बड़े पराक्रम से युद्ध लड़ रहे थे। बहुत भीषण युद्ध चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कौरवों की तबाही जो है वो निश्चित है, सब खत्म हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण अपना 5 जन्य शंख जो है, जब जब उसकी ध्वनि गूंजती थी तब तब अर्जुन के बाणों से कौरवों की सेना में हाहाकार मच जाता था। यही सब चलता रहा पूरे दिन। दुर्योधन बहुत चिंतित हुआ, गुरु के पास गया और कहने लगा कि अगर पांडवों को नहीं रोका गया, अर्जुन को नहीं रोका गया, तो हम कभी भी हार सकते हैं। इसलिए फिर यह चाल चली गई कि क्या किया जाए। पांडवों में सिर्फ अर्जुन था जो चक्रव्यूह को तोड़ना जानता था और अर्जुन को चक्रव्यूह से दूर करना था। यह योजना बनाई गई, चक्रव्यूह की रचना की जाएगी, लेकिन उसके लिए अर्जुन को पहले दूर किया जाएगा। समसप्तक योद्धा जो थे उनसे लड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रणभूमि के दूसरे छोर पर लेकर के गए और यहां चक्रव्यूह की रचना कौरवों ने कर ली, जिससे पांडवों को घेर लिया। अब बड़ा कमाल का, बड़ा अद्भुत संवाद है। जब यह बात पहुंची युधिष्ठिर के पास में तो चिंता में पड़ गए, क्योंकि अर्जुन के सिवाय किसी को चक्रव्यूह तोड़ना नहीं आता था। सब सोच में पड़ गए कि होगा क्या, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कि हमारे सामने पराजय है, क्योंकि कह दिया गया था कौरवों की तरफ से कि अगर तुम में से कोई इस चक्रव्यूह में नहीं आता है तो तुम्हारी पराजय मान लेना, तुम हार मान लेना। अगर तुम्हें इस चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं आता, अगर इसमें अंदर आना नहीं आता। इस बात से बहुत परेशान थे। तभी अभिमन्यु वहां पहुंचते हैं और युधिष्ठिर के चरण छूकर कहते हैं कि आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं महाराज, युद्ध के क्या समाचार है। तो उन्होंने कहा कि युद्ध के समाचार सही नहीं है। ये तो तुम जानते थे कि अब तक हमारी जीत हो रही थी। तुम्हारे पिता ने बहुत ही अच्छा युद्ध में कौशल दिखाया और हमारे लिए अच्छे समाचार थे, लेकिन अब अच्छे समाचार नहीं है। अब जो है, तुम्हारे पिता यहां नहीं है
और वो रणभूमि के दूसरे छोर पर युद्ध करने के लिए गए हैं। तब कौरवों ने चक्रव्यूह बना दिया और हमें ललकारा है। अभिमन्यु ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा कि बेटे, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन है। अभिमन्यु ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तोड़ सकता हूं। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, यह कैसी बात है, तुम्हें कैसे पता? चक्रव्यूह कैसे तोड़ा जाता है? तब अभिमन्यु ने बताया कि महाराज, एक बार पिताजी ने मां से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं मां के पेट में था। मैंने ये वर्णन सुना था। चक्रव्यूह से बस निकलना नहीं जानता हूं, क्योंकि जब अंतिम द्वार तोड़ने की बात हो रही थी तब मां को नींद आ गई और पिताजी ने बताना बंद कर दिया। तो भीम ने कहा कि अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा कि तुम तो बालक हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज दें? तब अभिमन्यु ने कहा कि मैं बालक नहीं रहा, मैं अपने परिवार की रक्षा के लिए इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तैयार हूं। आप बस आदेश दे दीजिए। और तब वो आदेश दिया गया। तब अभिमन्यु उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पहुंच गए कौरवों की सेना में। और वो जब एक के बाद एक द्वार तोड़ते चले जा रहे थे, तब कौरवों को लगा कि अब हमारी हार सुनिश्चित है, शायद अभिमन्यु आज हम सबका वध कर देगा। तब कौरवों ने छल किया और अभिमन्यु को अंदर घेर करके उस चक्रव्यूह में मार दिया। ये जो कुछ हुआ महाभारत के इस संग्राम में, ये बहुत बड़ा जो घटनाक्रम है, जो सिखाता है कि जीवन में निडरता कितनी जरूरी है। जब आपके ऊपर संकट आ जाए तो डरना नहीं, आपको निडर बनना है। और जिस तरह अभिमन्यु ने कहा कि मैं परिवार की रक्षा के लिए मैं सबसे आगे खड़ा हूं, आप चिंता मत कीजिए, ठीक वैसे ही हमें निडर बन के हर समस्या का सामना करना है। यही अभिमन्यु सिखाते हैं कि हिम्मत से हारिए, लेकिन हिम्मत मत हारिए। दूसरी बड़ी सिख जो अभिमन्यु से मिलती है कि अपना काम पूरा कीजिए, अधूरा मत छोड़िए। अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में अंदर घुस चुका था तब पूरा काम करना चाहता था, सबको नष्ट करना चाहता था, सबका वध कर देना चाहता था। अभिमन्यु ने तो वध करना शुरू कर दिया, परंतु उन कौरवों ने तो अभिमन्यु की हत्या की, क्योंकि वो छल और प्रपंच का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने जब कहा कि आप चले जाओ चक्रव्यूह में, और वो पहुंचे पहले द्वार पर अभिमन्यु, तो गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया और फिर बाणों की बौछार करते हुए चक्रव्यूह के अंदर घुस गए। उनके पीछे पांडव और दूसरे वीर भी थे, लेकिन अगले द्वार पर जयद्रथ था, जिससे अभिमन्यु का भीषण संग्राम हुआ। अभिमन्यु अंदर चला गया, लेकिन जयद्रथ ने बाकी पांडवों को अंदर नहीं आने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया। वो अकेला ही सबसे युद्ध करता चला गया। उसके बाणों की जो बारिश हो रही थी, उससे कौरवों की सेना घबरा चुकी थी, उनमें खलबली मच चुकी थी। चक्रव्यूह के अंदर फंसा हुआ अभिमन्यु शेर की तरह लड़ रहा था। उसने दुर्योधन के बेटे का वध कर दिया। उसके बाद जब कौरव योद्धाओं को लगा कि अब तो हमारी हार निश्चित है, तो उन्होंने सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया और एक साथ अभिमन्यु पर वार कर दिया। कर्ण ने उसका धनुष और रथ नष्ट कर दिया। बाकी योद्धाओं ने उसको ऐसे घेर लिया जैसे लकड़बग्घे घायल शेर को घेर लेते हैं। और चक्रव्यूह के बाहर जो फंसे हुए थे, जो पांडव, वो बस अभिमन्यु की चीखें सुनते रह गए और कुछ कर नहीं पाए। और बाद में दुस्शासन का जो बेटा था, उसने अभिमन्यु को मार दिया। हालांकि मरने से पहले अभिमन्यु ने उसे भी मार ही दिया था। कहते हैं कि अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों की सेना में शोक छा गया था। जब अर्जुन वापस आए और उन्होंने समाचार सुना, उन्हें मालूम चला कि अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया जा सका, क्योंकि जयद्रथ बीच में आ गया था। जयद्रथ ने अपना पैर जो है अभिमन्यु के सिर पर रखा था, मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर। तो समझ गया अर्जुन के अब मुझे सबसे पहले जयद्रथ का वध करना है और सूर्य डूबने से पहले मैं इसे मार दूंगा। ये अर्जुन ने प्रण कर लिया था। उनका प्रण सुनकर के अगले दिन जयद्रथ जो था वो कौरवों की सेना में छुप करके घूमता रहा। बहुत लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते शाम हो गई। अचानक ऐसा लगा कि सूर्य छिप गया और जयद्रथ सामने आ गया। उसे लगा अब तो मुझे कोई नहीं मारेगा, और सूर्य फिर से चमकने लगा। भगवान श्री कृष्ण का वो चमत्कार था। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से थोड़ी देर के लिए सूर्य को छिपा लिया था। अर्जुन ने एक ही बाण से जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। पांडवों के शंखनाद से आकाश गूंज उठा। ये वो पूरी कहानी है उस चक्रव्यूह की। तो इसलिए अभिमन्यु ये सिखाते हैं कि जीवन में काम पूरा करने की तरफ बढ़िए, आप हार मत मानिए। तीसरी बड़ी बात हमें सीखने मिलती है कि आप हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा चौकन्ना रहिए। एक ऐसे वीर योद्धा की कहानी है कि जिसने अपने मां के गर्भ में पल रहा था तभी सीख लिया था कि चक्रव्यूह को भेदा कैसे जाता है, चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाता है। तो ये तीसरी बड़ी सीख है कि जीवन में हमेशा अलर्ट रहिए। आपको ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो सकता है, उस ज्ञान को ग्रहण करना शुरू कीजिए। चौथी बड़ी सीख जो हमें अभिमन्यु से सीखने मिलती है वो ये है कि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है, खतरनाक होता है। महारथी अभिमन्यु के पास ज्ञान तो था पर अधूरा था।
चक्रव्यूह को तोड़ना तो आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था। बस इसीलिए अभिमन्यु की हत्या कर दी कौरवों ने। छल और प्रपंच से उन्हें मार दिया। अगर अभिमन्यु को मालूम होता कि बाहर कैसे निकला जाता है, अगर पूर्ण ज्ञान होता तो बात कुछ और होती। और अंत में 5वीं सीख हमें जो मिलती है अभिमन्यु के जीवन से, वो ये है कि जीवन के चक्रव्यूह में जाना हमारा कर्म है और उससे बाहर निकलना हमारा फल है। फल पर हमारा अधिकार ना आज है, ना कल था और ना कभी हो सकता है। हमारा सिर्फ अधिकार कर्म पर है और हमेशा रहेगा। इसलिए इस जीवन के चक्रव्यूह में इतना ज्ञान लेकर के आइए, अभिमन्यु की तरह बनिए, जो अंदर जाने का रास्ता जानता है, जिसका कर्म बड़ा ताकतवर है और वो उसे वहां तक ले जाता है। फल जो है वो ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। बचाना, आगे बढ़ाना, पीछे ले जाना सब उसकी माया है। आप अपने कर्म में कमी मत रखिए, यही अभिमन्यु हमें सिखाते हैं। तो ये कुछ बड़ी बातें जो अभिमन्यु के जीवन से हमें सीखने मिलती है। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो।